गाइज नमस्ते। मैं डॉक्टर सोनू भारद्वाज, पोल साइंस एनालाइज चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान और राजनीति की अगली क्लास में आज हम करेंगे पंचायती राज। इसमें पंचायती राज संस्थाएं, जिसे हम पीआरआई भी कहते हैं, पीआरआई का मतलब है पंचायती राज संस्थान, शामिल हैं, जिसके माध्यम से गाँव की पंचायत व्यवस्था को साकार किया जाता है। इन्हें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय को मजबूत करना और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों सहित केंद्र राज्य सरकारों की योजनाओं के कार्यान्वयन को कार्य सौंपा गया। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित संविधान की धारा यह निर्धारित करता है कि 2 मिलियन से अधिक निवासियों वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पीआर के 3 सत्र हैं। ग्राम सत्र पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक सत्र पर पंचायत समिति और जिला सत्र पर जिला परिषद। बहुत सारी जगह पंचायती राज को मंडल परिषद भी कहते हैं कई राज्यों में। इसमें 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाओं के केवल 2 सत्र हैं। ग्राम पंचायत ये मतदाताओं से है, मतदाताओं के पंजीकृत से है, और यह वह संगठन है जिसके माध्यम से ग्रामवासी स्थानीय सरकार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। सभी सत्रों पर पंचायत सदस्यों के चुनाव हर गांव 5 साल में होते हैं। संघीय कानून के अनुसार पंचायतों में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के सदस्यों को सामान्य जनसंख्या के समान अनुपात में शामिल किया जाना चाहिए और सभी सीटों और अध्यक्षों के पदों में से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। कुछ राज्यों ने महिलाओं के लिए आवश्यक न्यूनतम अनुपात को बढ़ाकर 50% भी कर रखा है। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायत का उद्घाटन किया। यह दिन महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर चुना गया था। गांधी पंचायती राज के माध्यम से ग्राम स्वराज चाहते थे। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के साथ इस व्यवस्था में संशोधन किया गया। गांधी जी कहते थे कि केंद्र सरकार से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। यदि आपने लोकतंत्र की बुनियादी चीज़ गाँव तक पहुँचानी है तो गाँव में गाँव की सरकार बननी चाहिए, ग्राम का स्वराज चाहिए। भारत में पंचायती राज अब तक एक शासन प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिसमें ग्राम पंचायतें स्थानीय प्रशासन की मूल इकाइयां हैं। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को छोड़कर भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज त्रिस्तरीय सिस्टम, 3 टायर सिस्टम लागू है। पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पंचायती राज ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, जिसमें त्रिस्तरीय ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर इसकी संरचना की गई और 29 विषय इसमें शामिल किए गए। इन 29 विषयों के आधार पर गांव की पंचायतें काम करती हैं, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और विकास लाना है, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय मॉडल का सुझाव दिया और लॉर्ड रिपन को जनक माना जाता है, बताते हुए भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ में परिभाषित किए गए हैं। इसका संवैधानिक आधार है 73वां संवैधानिक अधिनियम 1992। भारतीय संविधान के 9वें भाग में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक प्रावधान दिया गया है। लागू होने की तिथि 24 अप्रैल 1993 को हम पंचायती राज दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। पंचायती राज का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन लाना, शक्ति का विकेंद्रीकरण, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास इसका मुख्य उद्देश्य है। विकेंद्रीकरण क्या होता है? पहले वर्ल्ड में केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा होता था, लेकिन भारत में केंद्र, राज्य और ग्राम की पंचायतों में विकेंद्रीकरण है, शक्तियां बटी हुई हैं। इसका जनक कौन है? लॉर्ड रिपन
स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। संरचना 3 स्तर की है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर बहुत सारी जगह पंचायत समिति, आंचलिक, जनपद आदि आदि या नाम से पुकारा जाता है। संवैधानिक प्रावधान 11वीं अनुसूची में 73वें संवैधानिक संशोधन में 29 विषय जोड़े गए, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आदि। शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया। 1959 में यह आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पंचायती राज को लागू किया गया। प्रमुख समितियां और उनके सुझाव: बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाई गई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। अशोक मेहता समिति 1977, जिसमें द्विस्तरीय प्रणाली, मंडल स्तर और जिला स्तर का सुझाव दिया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इतिहास प्राचीन काल से है, जो वैदिक काल की ग्राम सभाओं से शुरू होकर मध्यकाल में चोल साम्राज्य के सशक्त स्थानीय निकायों तक विकसित हुआ। ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन ने इसे आधुनिक रूप दिया और स्वतंत्रता के बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 ने पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर इसे मजबूत किया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतों को स्थानीय स्वशासन के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई। स्वतंत्रता के बाद संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। नीति निर्देशक तत्व 73वां संशोधन 1992, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिली। यहाँ कुछ प्रावधान समितियाँ और उनकी रिपोर्टों का सारांश दिया गया है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, इसकी जो मुख्य सिफारिश थी वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा पेश करनी थी और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सिफारिश की, जिसमें जिला कलेक्टर जिला परिषद का अध्यक्ष होगा। अशोक मेहता समिति 1977-78 में इन्होंने अपनी मुख्य सिफारिशें दी। पंचायती राज को पुनर्जीवित करने के लिए 2 स्तरीय ढांचे की बात करती है अशोक मेहता समिति। जिला परिषद और मंडल पंचायत का सुझाव देती है और राजनीतिक जवाबदेही बढ़ाने पर जोर देती है। जीवी के राव मावलांकर समिति 1986 में बनाई गई। इसकी जो मुख्य सिफारिशें थी वो पंचायती राज संस्थाओं यानी PRI को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मुख्य तंत्र और उन्हें जवाब करने पर, मजबूत करने पर जोर दिया गया। हालांकि यह त्रिस्तरीय व्यवस्था के पक्ष में थी। ML सिंघवी समिति 1986, मुख्य सिफारिशें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, जो 73वें संविधान संशोधन का आधार बनी। PK थुंगन समिति 1988, इसकी मुख्य सिफारिशें थी जिले और जिला नियोजन में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच की और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। 73वां संविधान संशोधन 1992 सिंघवी और थुंगन समितियों की सिफारिश के आधार पर 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इसमें 29 विषयों पर शक्तियां और जिम्मेदारियां पंचायती राज को सौंपी गई, जिसमें नियमित चुनाव, महिलाओं व SC/ST के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी और राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। PESA अधिनियम 1996 बुरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लाया गया, जिसमें पंचायतों को अधिक स्वायत्तता मिली। संक्षेप में इन समितियों की रिपोर्टों ने पंचायती राज को एक मजबूत, संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे ग्रामीण भारतीयों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिला। विकास के चरण: प्रारंभिक चरण है स्वतंत्रता के बाद। अनुच्छेद 40 संविधान में पंचायतों का गठन किया गया। सामुदायिक इसकी वर्तमान स्थिति जो है वो 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था में भारत में स्थानीय स्वशासन का एक सशक्त और संवैधानिक ढांचा बन गया, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना
और विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। 11वीं अनुसूची में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम पंचायत की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों के साथ 29 विषय जोड़े गए हैं, जो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1992 में। नंबर 1, कृषि विस्तार सहित भूमि सुधार, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास, पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, लघु वनोपज, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित खाद्य, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल सुविधा, पानी पीने के पानी की सुविधा, ईंधन और चारे की सुविधा, सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजली वितरण सहित ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, गांव में पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय सहित परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों सहित कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यहाँ एक विषय आता है बच्चों कि 11वीं अनुसूची में और 9वें भाग में क्या फ़र्क है, या अनुसूची और अनुच्छेद में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पंचायती राज से संबंधित जो नियम कानून सरकारें बनाती हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए से ओ तक दिए गए हैं, और पंचायती राज की जो शक्तियाँ हैं, किन किन पर वो काम करते हैं, वो 11वीं अनुसूची में दिया गया है। अनुच्छेद 243 में ग्राम सभाओं, ग्रामदाता, मतदाता आदि को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा, जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता की एक सभा होगी, जिसे हम ग्राम सभा का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का गठन, सभी राज्यों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है, लेकिन 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत वैकल्पिक है, यानी वहाँ 2 स्तर होंगे, ग्राम स्तर और जिला स्तर। अनुच्छेद 243 सी, इसमें संरचना की गई है, पंचायतों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, SC, ST और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगी, अध्यक्षों के चुनाव में भी रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगी। अनुच्छेद 243 डी, जिसमें आरक्षण प्रावधान किया गया है SC, ST और महिलाओं के लिए। अनुच्छेद 243 ई, जिसमें कार्यकाल दिया गया है, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और समय से पहले विघटन व नए चुनाव का प्रावधान के लिए कार्यकाल 5 वर्ष। अनुच्छेद 243 एफ, जिसमें अयोग्यता, यानी कि कोई सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसको कैसे अयोग्य ठहराया जाता है, या कोई अयोग्य व्यक्ति इसका उम्मीदवार नहीं हो सकता, जैसे दिवालियापन हो, मानसिक अस्वस्थ हो, तो उस व्यक्ति को राज्य कानून बना सकता है। अनुच्छेद 243 जी, जिसमें इनको शक्तियाँ और प्राधिकार और उत्तरदायित्व दिए गए हैं, यानी कि पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं को लागू करने हेतु शक्तियाँ और उत्तरदायित्व भारतीय संविधान सौंपता है। अनुच्छेद 243 एच, जिसमें कर लगाने की शक्तियाँ हैं, पंचायतों को कर, शुल्क और फीस लगाने और एकत्र करने की शक्तियाँ देता है, जो राज्य विधानमंडल द्वारा तय होती हैं, यानी कि राज्यों के जितने नियम कानून हैं वो राज्य विधानमंडल तय करती है। अनुच्छेद 243 आई, जिसमें वित्त आयोग हैं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और राज्यपाल को सिफारिश देने के लिए
हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान होता है। अनुच्छेद 243 जे लेखा परीक्षा, पंचायतों के खातों के रखरखाव और ऑडिट के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को देता है। अनुच्छेद 243 के, जिसमें चुनाव का प्रावधान है, पंचायतों के चुनाव के संचालन, अधीक्षण और नियंत्रण के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 243 एल लागू होने वाले क्षेत्र, कुछ क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर राज्य इन प्रावधानों के लागू के संबंध में अपवाद बताता है। अनुच्छेद 243 एम कुछ क्षेत्रों में लागू न होना, ये प्रावधान राज्य जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लिए लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 243 एन मौजूदा कानून और पंचायती राज जारी रहना, संशोधन से पहले के कानून और पंचायतों के जारी रखने के लिए को सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद ओ, जिसमें चुनावी मामले हैं। पंचायती राज की प्रमुख विशेषताएं, इसमें त्रिस्तरीय सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, और जिला स्तर पर जिला समिति या जिला पंचायत। दूसरी विशेषता है ग्राम सभा, यह पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। इसका चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। सभी सत्रों के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होता है। मध्यवर्ती और जिला सत्र के कई जगह इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है और प्रत्यक्ष रूप से भी होता है। आरक्षण की सुविधा है, SC, ST और महिलाओं के लिए इसमें रिजर्वेशन की सुविधा है, ये इसकी एक मुख्य विशेषता है। निश्चित कार्यकाल है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए है और भंग होने के पश्चात 6 महीने के अंदर अंदर इसका चुनाव करवाना अनिवार्य है। शक्तियाँ और कार्य हैं, राज्य विधानमंडल पंचायतों को स्वशासन की संस्थाएं बनाने और आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने व लागू करने की शक्तियाँ देता है। राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। वित्त और लेखा परीक्षा, पंचायतों को कर लगाने और शुल्क वसूलने की शक्ति होती है तथा उनके खातों को की लेखा परीक्षा का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची, इसमें 29 विषयों की सूची है जिस पर पंचायतों को कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। स्वशासन, यह व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देती है जिसमें ग्रामीण सशक्त होते हैं। पंचायती राज के प्रमुख महत्व, लोकतंत्र का आधार है। यह भारत में ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को साकार करता है और लोगों को सीधे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करता है, जिसे लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, यह शक्ति को केंद्र से हटाकर स्थानीय निकायों, पंचायतों को सौंपता है, जिससे ग्रामीण प्रशासन अधिक प्रभावी बनता है और केंद्र सरकार पर बोझ कम होता है। ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि और महिला बाल विकास जैसे क्षेत्रों में स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने की मदद करता है। जन भागीदारी और सशक्तिकरण, यह ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और कमज़ोर वर्गों का अपनी राय रखने, अपने प्रतिनिधि चुनने और विकास कार्यों में योगदान करने का मंच देता है, जिससे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। जवाबदेही और पारदर्शिता, यह स्थानीय स्वशासन पर शासन को जनता के करीब लाता है, जिससे जवाबदेही बढ़ती है और भ्रष्टाचार कम करने में मदद मिलती है। हालांकि इसमें चुनौतियां भी हैं। स्थानीय स्वशासन यह गाँव को अपने विधायी, न्यायिक और कार्यकारी मामलों का प्रबंधन करने की शक्ति देता है, जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो पाता है। संवैधानिक दर्जा, 73वां संशोधन में 1992 के 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला और उन्हें 29 विषयों पर काम करने का अधिकार मिला, जिससे उनकी कार्य प्रणाली मजबूत हुई। ऐसे भारतीय संविधान पंचायती राज की विशेषताएं और महत्व था। प्रमुख चुनौतियां क्या हैं पंचायती राज के सामने? वित्तीय मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा, फाइनेंशियल इशू हैं, यानी कि राजस्व जनरेट करने में बड़ी समस्याएं आती हैं
और सरकार भी राजस्व कम देती है। राज्य सरकारों से अपर्याप्त धन का हस्तांतरण होता है। अपने राजस्व स्रोत जुटाने में पंचायती राज असमर्थ है। प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। नौकरशाही बाधाएं और सरकारी हस्तक्षेप होते हैं। राजनीतिक दलबंदी और गुटबाजी होती है। अक्षमता और प्रशिक्षण की कमी होती है। जनप्रतिनिधित्वों और अधिकारियों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण की कमी है। प्रशासनिक अनुभव और जागरूकता की कमी है। सामाजिक बाधाएं हैं। सामाजिक पदानुक्रम और रूढ़िवादिता है। महिला जनप्रतिनिधित्वों के लिए लिंग आधारभूत पूर्वाग्रह और चुनौतियां हैं। बहुत सारी महिलाएं तो गांव में सरपंच, मेंबर, जिला परिषद और जिला परिषद की मेंबर बन जाती हैं, लेकिन काम उनके हस्बैंड करते हैं। कार्यों और समन्वय की समस्याएं हैं। कार्यों, निधियों और पदाधिकारियों का पर्याप्त हस्तांतरण है। विभिन्न विभागों और योजनाओं के बीच समन्वय की कमी है। बुनियादी ढांचे और डेटा की कमी है। ये था पंचायती राज से संबंधित। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी वीडियो देखने के लिए पोल साइंस एनालाइज चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।